स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग दी फॉर्मेट। ठीक है जी। तो अगर मैं आपके पास सबसे पहले मैं फॉर्मेट की बात करूं तो हम आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल लेटर, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने भी बेसिकली फरवरी में एग्जाम बुक किया हुआ है, चाहे 8 फेब को चाहे 22 फेब को। दोनों एग्जाम डेट्स जो हैं जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी हैं एंड एकेडमिक वालों के लिए भी हैं। सो अ फॉर्मल लेटर होती क्या है, जो हम किसी को लिखते हैं, कोई भी प्रोफेशनल या ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी को लिखते हैं, जैसे कि कोई मैनेजर हो गया कंपनी का, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया, या कोई लैंडलॉर्ड है। एंड इसकी एक खासियत है कि ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, इसकी लैंग्वेज पोलाइट एंड प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। ये थी बहुत सी बेसिक एंड जनरल सी चीजें। सो फॉर्मल के साथ हमारे साथ होती है सेमी फॉर्मल। दोनों को लिखने का तरीका, लैंग्वेज का तरीका, टोन का तरीका एग्जैक्टली सेम टू सेम है। ठीक है जी। फर्क दोनों में क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने 6 स्टेप्स का स्ट्रक्चर है, बहुत ही क्लियर कट स्ट्रक्चर है, हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब होता है डियर सर, डियर मैडम। इसको हम डिटेल में आगे भी हम करेंगे डिस्कस विद सैंपल आंसर, विद एग्जांपल सेंटेंसेस, विद टेम्पलेट्स। हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो पर आए हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक वीडियोस ही मिलेंगी। यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट एज वेल। आई हैव ओवर 350 वीडियोस अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो। सो सेकेंड स्टेप आता है हमारा ओपनिंग पैराग्राफ। दैट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ द लेटर, व्हाट व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर। इसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ 1, जहाँ पे हमने सिचुएशन को या किसी भी चीज को हमने एक्सप्लेन करना होता है। कोई भी आपके पास कंडीशन है, कुछ भी आपके पास क्वेश्चन है, उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। बॉडी पैराग्राफ 2 जो है वो एडिशनल डिटेल्स आपके साथ वो सजेस्ट करते हैं। उसके बाद आपने क्लोजिंग करनी होती है। क्लोजिंग का मतलब होता है कोई एक्शन या आपने अपना ग्रेटिट्यूड को वो एक्सप्रेस करना होता है। लास्ट इज साइन ऑफ एंड आपका नाम हमने देना होता है। तो ये स्ट्रक्चर है एंड स्ट्रक्चर के मार्क्स भी होते हैं। अब कईयों का टारगेट अराउंड 4 CLB4 होता है जिन्होंने नैनी के बेस पे अप्लाई करना है, या अराउंड 5.5 या 6 भी अगर आपका मान के चले मिनिमम टारगेट है। तो स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, स्ट्रक्चर को आपने हमेशा ध्यान में रख के आपने जो है अपने लेटर को लिखना है। एंड मेरे पास और भी काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो जिसको भी चाहिए मटेरियल मैं सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, ओनली इन बट वन कंडीशन कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, थोड़ा सा बेसिक भी हमने समझा कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स बेसिकली होती क्या है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हम डिटेल हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अब यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि हम इस वीडियो में और साथ डिस्कस करने वाले हैं कि टेम्पलेट्स आप यूज करके कैसे इसको क्लियरली, बहुत प्रिसाइजली एंड अच्छे तरीके से आप अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले अगर सैल्यूटेशन की बात करें तो हमेशा अपने फॉर्मल ग्रीटिंग को ही यूज करना है। जैसे अगर अब यहाँ पे आती है फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपका जो लेटर है बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है तो आपने डियर सर या मैडम एंड इसके बाद कॉमा डालना बहुत जरूरी है। आपने कॉमा डालना ही डालना है, नहीं तो आपके इसके भी मार्क्स कम हो जाएंगे। अब ये कब यूज करना है, जब आपको रिसिपिएंट का नेम नहीं पता या अगर आप उस बंदे को नहीं जानते हो। उसके बाद है डियर मिस्टर स्मिथ। डियर मिस्टर स्मिथ कब होता है, ये होती है इन केस ऑफ सेमी फॉर्मल लेटर, जब आपने सेमी फॉर्मल लेटर को आपने यूज करना होता है। इन दिस केस हम यूज करते हैं जो ग्रीटिंग में हम क्या यूज करते हैं, डियर मिस्टर स्मिथ, जब आपने यूज करना होता है सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल होती है जब आप किसी मैनेजर को लिख रहे हो, अपनी कंपनी के या किसी भी और कंपनी के मैनेजर को, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको आप जानते हो लेकिन आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, उसको बोलते हैं सेमी फॉर्मल लेटर। तो इसको आपने कैसे लिखना है, डियर मिस्टर स्मिथ या डियर मैनेजर, इसके साथ आप कॉमा भी आपने जरूर डालना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। उसके बाद आ गया हमारा ओपनिंग पैराग्राफ, विच मीन्स यू हैव टू क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग। सो सबसे पहले हमने सीखा स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम सीखेंगे
पर्पज को क्लियरली स्टेट करने के भी बैंड मिलते हैं। 4 चीजें इंपॉर्टेंट ऐसी हैं जिसको एग्जामिनर देख के आपको बैंड देता है, जिनमें से हमने एक सीखा स्ट्रक्चर, सेकंड हम सीखने जा रहे हैं पर्पज ऑफ राइटिंग क्लियरली। तो यहां पर आपने क्या करना है, यू हैव टू मेंशन व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर इन 1 और 2 सेंटेंसेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हो, ओके तो उसके बाद आ गया कि आपने कौन कौन से फ्रेजेस ने अपने ओपनिंग को लिखना है, इंप्रेसिव बनाना है ताकि आपके बढ़िया बैंड स्कोर आए। आप इनको यूज करके बहुत अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। सबसे मेरा फेवरेट क्या है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग डैश डैश डैश। रिगार्डिंग के बाद डैश डैश मतलब आपने, अगर आपका बैंक की रिक्वायरमेंट कम है तो सेम टू सेम आप क्वेश्चन को भी कॉपी कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 7+ है, फिर आपने यहाँ पे क्वेश्चन को रीफ्रेज करना होता है। शुरुआत कैसे होगी, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको या तो सेम टू सेम लिख दो या आप इसके बारे में रीफ्रेज भी कर सकते हो अगर आपकी गुड वोकैबुलरी नॉलेज है तो। अब वोकैबुलरी से मुझे याद आया 2 चीजें आपको आगे बताऊंगी, या आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आई वुड लाइक टू इनक्वायर, उसके बाद क्वेश्चन, या आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट। अब ये जो टेम्पलेट्स हैं बेसिकली दीज आर ओनली फॉर फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर। एंड अगर आपको और भी टेम्पलेट्स चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख के शेयर करना, तो टेम्पलेट्स के साथ और वीडियोस आपके साथ जरूर शेयर होंगी। अब एग्जाम्पल को देखें तो आई एम राइटिंग टू फॉर्मली कंप्लेंट एन इशू रिगार्डिंग द हीटिंग सिस्टम इन माई अपार्टमेंट। मेरे अपार्टमेंट जो हीटिंग सिस्टम है विच हैज नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली फॉर पास्ट वीक्स, मेरे जो अपार्टमेंट का हीटिंग सिस्टम है वो कुछ हफ्तों से काम नहीं कर रहा है, इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करने के लिए मैंने आपको लेटर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। और हमारा आ गया बॉडी पैराग्राफ 1, जिसमें हमने एक्सप्लेन करनी होती है सिचुएशन या आपको जो भी प्रॉब्लम गिवन है उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। दैट मीन्स यू हैव टू क्लियरली एंड कंसाइजली एक्सप्लेन द इशू, या कोई आपकी रिक्वेस्ट है, कोई आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप कंप्लेन के लिए लिख रहे हो तो आप बता सकते हो ये कब हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ या कहाँ हुआ। एंड अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपने बताना ये नेसेसरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। सो हीटिंग सिस्टम को लेके हमने इंट्रो लिखा था, पर्पज ऑफ स्टेटिंग दी लेटर लिखा था। अब उसी लेटर को आगे फॉरवर्ड करते हुए मैं उसी को कंटिन्यू करके आपको आगे की एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। सो द हीटिंग सिस्टम इन माई अपार्टमेंट स्टॉप्ड वर्किंग ऑन 1 जनवरी, मतलब ये अगर प्रॉब्लम की बात करें तो कब हुआ, कैसे हुआ। एंड डिस्पाइट माई रिपीटेड रिक्वेस्ट नो एक्शन हैज बीन टेकन, मेरी रिपीटेडली रिक्वेस्ट के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दिस हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट स्पेशली ड्यू टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर, की ठंड का मौसम है तो हीटिंग का सिस्टम चाहिए तो लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो इसमें आपको वोकैबुलरी, कोलोकेशंस, ग्रामर की वेरिएशंस भी देखने को आपको बहुत मिलेंगी। एंड राइटिंग टास्क 2 के लिए मैंने एक 2-3 दिन पहले वीडियो करी थी अपलोड, जिसमें मैंने अपने स्टूडेंट का राइटिंग टास्क 2 इवेल्युएट करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी। सिर्फ 7 to 8 मिनट्स की वो वीडियो है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को टिल द एंड जरूर देखो, ये मेरी बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट है। अगर वो वीडियो आप देख लेते हो ना, इसमें आप ही का फायदा होगा, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके बाद आप इसका और कैसे, अगर अब रिक्वेस्ट की लेटर है वर्क ट्रांसफर के लिए, उसकी एग्जांपल आप कैसे लिख सकते हो, आई हैव बीन वर्किंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव at your New York branch for the past 3 years. Recently, due to personal reasons, I need to relocate to Los Angeles. I would like to request to transfer to your Los Angeles office. तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की लेटर को लेके मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बना के बताई। इसके बाद आ जाता है आपका बॉडी पैराग्राफ 2 कि इसमें आपने एडिशनल सजेशंस या एडिशनल अपने डिटेल्स देनी होती हैं, ऑफर पॉसिबल सॉल्यूशंस या रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन आप बोल सकते हो। इसमें आपने प्रोफेशनलिज्म शो करनी है, पोलाइटनेस शो करनी होती है। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके सामने अगेन एग्जांपल है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज। ये चीज़ें कब आती हैं, बॉडी पैराग्राफ 3 में, जब आपको एक्शन लेने के लिए बोला जाता है।
आपको सोल्यूशन देने के लिए बोला जाता है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज फॉर द टेक्नीशियन इन टू इंस्पेक्ट एंड रिपेयर द हीटिंग सिस्टम एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस, मतलब एज सुन एज पॉसिबल हम बोलते हैं। तो पोलाइटनेस प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करें तो एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस आप इस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर सकते हो टू फैसिलिटेट द क्विक रेजोल्यूशन, जल्दी से जल्दी मेरा जो हीटिंग सिस्टम है वो ठीक हो जाए इसके लिए। उसके बाद आपने करनी होती है क्लोजिंग। क्लोजिंग पैराग्राफ आ जाता है जहां पे आपने रिक्वेस्ट फॉर एक्शन करना होता है एंड पोलाइट आपने एंडिंग करनी होती है। ठीक है जी, तो ये एक कंप्लेंट ऑफ लेटर की एग्जांपल है, रिक्वेस्ट की एग्जांपल है। उसके बाद आपने कर दिया साइन ऑफ। अब साइन ऑफ क्या होता है, फॉर्मल है, तो साइन ऑफ आपने कैसे करना होता है, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, बेस्ट रिगार्ड्स, इसके बाद आपने उस अपना नाम लिखना होता है। ये आपके सामने एग्जांपल है, योर्स सिंसियरली के बाद कॉमा आएगा, नीचे आपका नेम आएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद एक एग्जांपल है, यू लिव इन अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड द हीटिंग सिस्टम हैज स्टॉप्ड वर्किंग, राइट अ लेटर टू योर लैंडलॉर्ड एंड इन योर लेटर डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन हाउ इट इज अफेक्टिंग यू, से व्हाट यू वुड लाइक द लैंडलॉर्ड टू डू। मतलब ये हमेशा आपके सामने ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके पास ये 3 पॉइंट्स होते हैं, ये 3 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है। ये आपने लिखनी किसको है, लैंडलॉर्ड को लिखनी है। सो दिस इज अ सेमी फॉर्मल लेटर। तो आपने शुरुआत कैसे करी, डियर मिस्टर थॉमसन के साथ आपने शुरुआत करी। इसके बाद आपका ओपनिंग आ गया कि आई एम राइटिंग टू फॉर्मली कंप्लेंट अबाउट आ गया। उसके बाद आपने इशू को एक्सप्लेन किया डिटेल में, ये कब हुआ, कैसे हुआ एंड आपको इफेक्ट कैसे कर रहा है। इसके बाद आपने आपको इफेक्ट कैसे कर रहा है उसके बारे में आपने बना दिया नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ। एंड लास्ट में आ गया आप, आई वुड अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस इशू या थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। ये मैंने 3 लाइन्स लिखी हैं, इनमें से आप कोई भी एक लाइन लिख के इसको आप साइन ऑफ, इसको आप क्लोजिंग कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टेटमेंट। इसके बाद अगेन साइन ऑफ कैसे करना है आपने, योर्स सिंसियरली के बाद जॉन स्मिथ आप अपना नेम लिख के इसको क्लोजिंग कर सकते हो। सो दिस इज द कंप्लीट मटेरियल की राइटिंग टास्क 1 आपने कैसे करना है। अगर मैं बात करूँ वोकैबुलरी की, अगर मैं बात करूँ तो वोकैबुलरी की मेरे पास ऑल इन वन पीडीएफ है, सैम्पल पीडीएफ, सैम्पल नहीं है, ऑल इन वन पीडीएफ है जिसमें मैंने ऐसे वोकैबुलरी एंड सिनोनिम्स को नोट किया है, लिस्ट डाउन किया है, जो आपको राइटिंग टास्क 1 में काम आएंगे, राइटिंग टास्क 2 में काम आएंगे, रीडिंग में काम आएंगे, लिसनिंग में भी काम आएंगे। ये ऐसे ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स एंड सिनोनिम्स हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऑल इन वन वाली, do like this video, share this video and subscribe my channel, share the screenshot, I will share the all in one vocabulary pdf। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड चैनल का मुझे सब्सक्रिप्शन जो है उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे मुझे व्हाट्सएप पे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, until then stay happy, stay healthy and all the very very best for your IELTS exam।